हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की ये रेसिपी मेरी वड़ा पाव पे होगी। बहुत इजी सिंपल सी रेसिपी है। आपने कोई भी बेसिक सी स्पाइसेस यूज़ करके आपने, लेकिन इसमें एक चीज़ एडिशनल ये भी है कि आपने कोकोनट का यूज़ करना है। इसमें कोकोनट की एडिशन होगी तो ही आपको वड़ा पाव का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा इन्हांस हो के आपको आएगा। तो मैं आपके साथ थोड़ी सी सिंपल सी इजी सी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत आसान होता है। इंसान बहुत सी छोटी चीज़ें, बाज़ वक़्त इंसान बैठा होता है, कुछ भी चाहिए होता है, उसके घर में नहीं होता तो वो करता है कोई भी चीज़ ऐसी हो जो मेरे घर में हो, जिससे मैं मिल के लग के बना लूँ। और मतलब बाज़ वक़्त मामा नहीं होती, बाज़ार गई होती है, तो आप लोगों को कुछ बनाना नहीं आता या कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो रहे होते हैं। तो आप ये सिंपल सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इसको एक ना एक दफ़ा आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये मेरा तजुर्बा है आप कि आपको ये ज़रूर वड़ा पाव पसंद आएगा। इसमें किसी किस्म की चिकन कीमा यूज़ नहीं होगा। ये सिर्फ पोटैटो से बनेगा। सम बेसिक से इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ, पहले से आप अपने पास रख लें। धनिया, पुदीना, आलू, बंस। अगर आपको घर में बंस सॉफ्ट से बनाने आता है, जिसे कहते हैं शामी वाले बर्गर, तो आप वो ले लें। अगर आपको वो पसंद आते हैं तो हम वो ले, नहीं तो अपने घर में बनाने वाले। लेकिन ये जो जिंगर बर्गर, फ्रैंकस्टर्स होते हैं, बंस होते हैं, इनका आपने यूज़ नहीं करना। आपने सॉफ्ट शामी वाले बंस का यूज़ करना है। मेन से बेसिक, इसमें कोकोनट भी जा सकता है, सेसमी सीड्स भी जा सकते हैं, और इसमें काजू भी जा सकते हैं। आपने जौन सी भी यूज़ करनी है आप, लेकिन जो अच्छा फ्लेवर देगा वो होगा कोकोनट। आपने जो मेन सी चीज़ें आप पहले से रख ले, जैसे लीमू, हरी मिर्चें, ये बंस, धनिया, पुदीना, लहसुन, और इसमें पोटैटोज़ को बॉईल करके पहले से रख ले। पहले हम बनाएंगे ग्रीन चटनी। बहुत सी सिंपल सी है, जैसे आप दही की चटनी बनाते हैं ना, इसी तरह ही आपने ये ग्रीन चटनी भी बनानी है। फर्स्टली आपने हरी मिर्चों को ज़्यादा तेज़ नहीं डालना। ये मेरे पास बहुत ज़्यादा तेज़ हरी मिर्चें थी तो मैंने इनका यूज़ किया था। मतलब 1 या 2 हरी मिर्चें ली थी, ज़्यादा मैंने हरी मिर्चें नहीं ली। और आपने यहाँ पे पुदीने के लीव्स डालने। पुदीने के ये जो छोटी छोटी डंडियाँ जिसे कहते हैं, वो आपने नहीं डालने। आपने पुदीने के जो लीव्स होते हैं वो आपने कटोरी में डालने। फिर आपने मतलब ये आप जितना कम पुदीना डालेंगे उतनी कम आपकी चटनी बनेगी। आप जितना ज़्यादा पुदीने का यूज़ करेंगे, आपकी जो चटनी होगी वो उतनी ज़्यादा बनेगी। पहले मैंने कहा कि नहीं, ये ना इतनी ज़्यादा बन जाए तो वो वेस्ट ना हो जाए, लेकिन जब मैंने इसको बनाया तो चटनी कम पड़ गई। फिर मैंने थोड़ी सी इसको ग्राइंड की हुई चटनी के अंदर थोड़े से और पुदीने की एडिशंस कर दी। और पुदीने को आपने धो लेना, अच्छे तरीके से धोना, और अच्छा जिसे कहते हैं ना देसी पुदीना, वो यूज़ करना है आपने पुदीने को वो फार्मी पुदीना यूज़ नहीं करना, फिर इससे फ्लेवर भी अच्छा नहीं आएगा। और लहसुन ताज़ा यूज़ करना है, कच्चा लहसुन आपने यूज़ नहीं करना। इसमें मैं आपको बताती हूँ, हरी मिर्चें, पुदीना, लहसुन के 3-4 जवे डाल के लेमन जूस का आप स्क्वीज़ कर लेना। फिर इसमें जाएगा नमक, मिर्चें, ज़ीरा, सूखा धनिया, ये डाल के आपने ग्राइंड कर लेना है। लेकिन कटोरी में ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ग्राइंड नहीं होती। तो जो वो ग्राइंड नहीं होगी ना चटनी आपकी, आपने बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं कर देना, बहुत ज़्यादा पानी नहीं कर देना। आजकल के लीमू में तो रस ही नहीं होता, और पैसे लूटने के लिए सबसे नंबर 1 लिस्ट पे देखिए वो लेमन में जूस नहीं था तो मैंने उसको गूदा ही डाल दिया। गूदा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है पुदीने की चटनी में। मैंने पहले चट्टू वट्टे से करना था, लेकिन मैंने चट्टू वट्टे से इसलिए नहीं किया कि मेरे पास जो था चट्टू वट्टा था नहीं। आप चट्टू वट्टे से करेंगे वो ज़्यादा अच्छा, ताज़ा और फ्लेवर अच्छा सा जायका देगा। तो मैंने यहाँ यूज़ किया था ग्राइंडर का। अगर आपने ग्राइंडर का यूज़ करना है सो यू कैन यूज़ ग्राइंडर, अगर आपने चट्टू-वट्टे का करना है। लेकिन मैं आपको प्रेफरेंस यही दूंगी, आप देसी तरीका इस्तेमाल करें चट्टू-वट्टे से। इतना उसको पीसे और वो जल्दी भी पीसा जाएगा और अच्छा भी पीसा जाएगा। और आपको जिस तरह का फ्लेवर चाहिए, अच्छा इन्हेंस आपके वड़ा पाव में आपको उस तरह का फ्लेवर भी आएगा। यहाँ पे देखें मैंने चटनी बनाई थी और वो चटनी बनी थी कम। फिर मैंने थोड़े से और पुदीने के जो लीव्स होते हैं वो मिंट लीव्स डाल दिए थे, ताकि जो चटनी है वो कम ना पड़े। ये ना फिर जब मैं सारी चीज़ बना लूँ तो एंड पे पता चले कि ये चीज़ कम है, फिर शुरू से इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि वो फिर सारी, लेकिन ये वो फिर सारे आपको
शुरू से करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगी कि यहाँ पे चटनियाँ, ये वड़ा पाव को तो काम बहुत ज़्यादा था, मैं साफ बताऊँ, मुझे 3 to 4 आवर्स तक लग गए थे इसको बनाते बनाते। फिर मैंने तो जब टेस्ट किया तो मुझे इसमें मिर्चें भी कम लगी थी। मैंने एक से दो हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डाल दी थी। और आपने इसको दादर दादर भी नहीं करना, आपने इसको इतना ग्राइंड करना है थोड़ी प्यूरी बन जाए, और ज़्यादा पानी भी नहीं डालना कि आपकी बहुत पतली हो जाए ये चटनी। आपने इतना करना बस ठीक ठीक रहे ताकि ग्राइंड हो जाए और एक वो बन जाए, मसाला वगैरह बन जाए। ये होगी आपकी नमकीन और थोड़ी मिर्चीली चटनी, ठीक है। फिर आपने मीठी चटनी भी बनानी है, वो भी मैं आपको बनाना इसी वीडियो में बताऊंगी। तो ये आपकी नमकीन चटनी होगी, जिसे कहते हैं हरी चटनी और मिर्चों वाली चटनी। फिर आते हैं यहाँ पे मीठी चटनी की तरफ, जिसमें आपने डाल देने हैं 2 to 3 गार्लिक क्लोव्स। कोकोनट ज़्यादा सा डालना है, आपने इन्हेंसिंग करना है फ्लेवर का वड़ा पाव में, चटनी में, तो आपने इसमें कोकोनट काफ़ी ज़्यादा डालना है। फिर आपने गार्लिक क्लोव्स डालने थे, कोकोनट डाला, दादर मिर्ची, चिली फ्लेक्स डाली। इसमें आपने थोड़ा सा हनी डालना है, हनी डाल सकते हैं। अगर आपने चीनी डालनी है तो चीनी की एडिशन कर सकते हैं, मतलब स्वीट कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। हाँ, जामे शीरी डाल सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। लेकिन मेरे पास हनी था तो मैंने थोड़ी सी हनी की एडिशन की थी, और चुटकी सा अजवाइन डाला था कि इसमें थोड़ा फ्लेवर इन्हांस हो जाए। फिर इसमें भी लीमू के डाले थे। मुझे लग रहा था मेरी जो ग्रीन चटनी है ना, उसमें जो खट्टा है वो कम है और मिर्चें नमक कम है। इसमें नमक जो था वो नहीं जाएगा। इसमें सिर्फ आपको जो मेन इंग्रेडिएंट्स बताए मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। कोकोनट, 3-4 गार्लिक क्लोव्स, नमक, हनी और लेमन जूस। और लेमन जूस इसमें ज़्यादा डालना है कि आप जितना इसमें लेमन जूस की एडिशंस करेंगे ना अपनी चटनी में, आपको उतना लगेगा कम। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि लेमन जूस जो है वो ज़्यादा डाल गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुनासिब था। हाँ, इसमें धनिया भी आपने डालना, और धनिया के लीव्स डालने ना। आपने इसमें धनिया के जो स्टेम्स होती हैं वो आपने इसमें ऐड नहीं करनी। इसमें आपने धनिया के लीव्स जो होते हैं उनको ऐड करना है। अगर आपकी सारी गेम ही मैं आपको बताऊं चटनीज़ की है, अगर आपकी चटनी सबसे अच्छी बन जाएगी ना, तो ये इट इज़ गारंटेड, ये मैं आपको गारंटेड बात बताती हूँ कि आपकी चटनी अच्छी बनेगी तो आपकी हर चीज़ जो वड़ा पाव की होगी ना, वो यकीन माने बेस्ट होगी। क्योंकि सारी गेम ही चटनियों की है। जिस तरह मायोनीज़ केचप आप वो बर्गर्स में डालते हैं, तो आपका जो आप जैसा कि सॉस बनाते हैं उस तरह की आपके बन की गेम होती है। इसमें भी ये होता है, आपकी जिस तरह की चटनी बनती है उसी तरह की आपकी जो बन की गेम है वो बनेगी। तो मेन फोकस आपका ये होना चाहिए कि आपकी जो चटनी है ना वो बहुत अच्छी बने, और अपना लेवल बेस्ट देना है आपने कि आपकी जो चटनी है वो बहुत अच्छी बने। और सबसे बड़ी बात, इसमें गंद बहुत होता है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें जिनकी शेल्फ्स बड़ी होती हैं उनको इतना खैर इशू नहीं था, वो साइड पे चीज़ें रख देते हैं तो और अपना काम आसानी से करते हैं। इस चटनी को भी आपने इतना ग्राइंड करना है, इतना ज़्यादा आपने ग्राइंड करना है कि इसमें जो है वो मोटे मोटे धनिया के लीव्स ना रहे। मुझे एंड पे लगा था लेमन जूस कम है, तो फिर मैंने इसमें लेमन, आपने ना जो पहले कम ही चीज़ें डाल के ग्राइंड करनी है, ताकि आपको ये तो एटलीस्ट हो के जो चीज़ें हैं वो कम लगे। ये ना आप इतने ज़्यादा डालें तो जब खाएं तो वैसे लगे कर्डल है। नो, फर्स्टली यू हैव टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ द स्पाइसेस। सो आफ्टर एडिंग द लिटिल बिट ऑफ द स्पाइसेस, जब चटनी आपकी बन जाएगी तो आपने फिर एंड पे इसको फ्लेवर को टेस्ट करना है कि चटनियाँ ठीक है कि नहीं। लेकिन मेरी चटनी बहुत अच्छी बनी। अगर आप मेरी तरह सॉसेस को बनाएंगे ना, फर्स्टली सॉसेस को बना के उसके बाद आप बेसन की फिलिंग चीज़ें बना के, पहले मेन जो काम आपको मुश्किल लगते हैं ना शुरू में वो कर लें, फिर बाकी काम तो आसान है। आप अगर एक हाथ से भी करें, मतलब अगर आप वो इतना टाइम टेकिंग नहीं है, अगर आप उसको करें तो मतलब काम जल्दी हो जाएंगे। फर्स्टली मेरी तरह आप भी इस तरह चटनी का यूज़ कर लेना। फिर आते हैं बेसन की फिलिंग की तरफ, जो हमने आलू के अंदर कोट करके बनाना है ना। बेसन की फिलिंग में आगे बताती हूँ कि क्या कोट करना, क्या हिसाब के था। तो पहले यहाँ पे ले लेना है बेसन, और जो चटनी मैंने बनाई थी चिली फ्लेक्स वाली, उसको थोड़ा सा ऐड कर लेना है। आपने डालना है इसमें थोड़ा सा
कसूरी मेथी, नमक और चिली वो जो ऐड की था मिक्सचर, वही बेशक आप ऐड कर लेना। तो आपने इसको इतना मिक्स करना। मैंने यहाँ पे थिक बैटर बना लिया था और जब मैंने आलू के पकोड़े को फ्राई किया था ना, तो वो इतना मुझे वो लगा था, मुझसे फ्राई नहीं हुआ। एक तो सही बना था और एक मेरा टूट गया था। तो फिर बाद में मैंने बैटर को किया थोड़ा पतला, तो पानी डाल के, तो इससे ये हुआ था कि मेरा जो पकोड़ा था वो बहुत अच्छा फ्राई हो गया था। यहाँ पे मेरा बैटर भी बन गया, चटनी भी बन गई, हरी चटनी भी बन गई और चिली फ्लेक्स वाली चटनी भी बन गई। अब आते हैं ये पोटैटो की जो हमने बॉल्स बनाने थे, पोटैटो बॉल्स। तो उसके लिए फ़र्स्टली हमने बॉईल कर लिए, मेरी यहाँ पे फ़र्स्टली हमने बॉईल कर लिए पोटैटोज़, ठीक है। यहाँ पे गैस नहीं आ रही थी हमारी, तो मैंने ना सबसे आसान टोटका ये अप्लाई किया कि कुकर में उबाले। यकीन माने 5 to 5 अगर ज़ीरो भी गैस आ रही है तो मेरे 15 मिनट्स में ये मेरे बॉयल पोटैटोज़ हो गए थे। अगर आप अपने आलूओं को छील के उबालें, छील के अगर आप पानी में डालेंगे ना, तो आपके तब भी जल्दी बॉयल हो जाएंगे। लेकिन मुझे थोड़ा अर्जेंट चाहिए था, तो मैंने ऐसे ही यह कुकर के अंदर आलू को डाल लिए। तो आलू को डाली और मैंने फिर बॉईल किया। उसके बाद फिर जब आलू बॉईल हो गए, तो मैंने बंस के हिसाब से बनाई थी टिक्की, जिसे कहते हैं आम ज़बान में कहते हैं टिक्की, ठीक है। उसके लिए आपने फ़र्स्टली यू हैव टू बॉईल द पोटैटोज़। आपने मेन जो थिंग है, आपने ये करना है कि आपने पोटैटोज़ को बॉईल करना है। जब आपके पोटैटोज़ बॉईल हो जाएंगे, आप उसको हाथ से भी मैश कर सकते हैं, और अगर आपने उसको मैशर से मैश करना है, मैश भी हाथ से मैश कर सकते हैं, वैसे भी अगर आप कर सकते हैं। मतलब ये ना ऑप्शनल चीज़ें होती है, इसमें हर चीज़ ऑप्शनल होती है। अगर आपने जिस तरीके से भी चीज़ों का यूज़ करना आप कर सकते हैं। मतलब कुकिंग में तो मैं आपको साफ बताऊँ, कुकिंग में तो हम कोई भी चीज़ अपनी नमक मिर्चें, अपने स्पाइसेस चीज़ें, अगर आपको तेज़ स्पाइस पसंद है आप तेज़ यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको कम स्पाइस पसंद है तो आप स्पाइसेस का यूज़ कम कर सकते हैं। इट्स ऑप्शनल। मतलब इसमें कुकिंग में तो एक और चीज़ होती है कि आपने ना अपनी मर्ज़ी की तरह पकाना होता है। तो अगर जिस तरह आप स्पाइसेस ज़्यादा खाते हो तो आप स्पाइसेस को ज़्यादा एडिशन कर सकते हैं, अगर आपने कम खाने हैं तो आप कम कर सकते हैं। लेकिन जब मैं कुकिंग करती हूँ ना, मैंने अपने घर वालों के हिसाब से चीज़ों को देख के ना पकाना होता है। मेरे जो घर वाले हैं ना, वो चीज़ों का यूज़ कम करते हैं, मतलब स्पाइसेस का जो यूज़ है वो बहुत कम करते हैं और नॉर्मल करते हैं। ना इतना मीठा, ना इतना नमकीन, ना तेज़ नमक और ना तेज़ मिर्चें। फिर जब हम आते हैं बात की तरफ, जब आपके जो पोटैटोज़ हैं वो बॉईल हो जाएंगे, छील के आप उनको मैश कर लेंगे। मैंने यहाँ पे मैश किए थे। उसके अंदर फिर आप मेन से स्पाइसेस डालेंगे। मेरी तो चटनी और जो ग्रीन चटनी थी वो ज़्यादा बनी हुई थी, ज़्यादा मिर्चीली बनी हुई थी। तो मैंने ये किया था कि मैंने इसमें आलू की फिलिंग में कम मसाले डाले थे, कि मेरी ये जो चटनीज़ हैं, ये चटनी की वजह से मेरी जो टिक्की है उसमें मसाला ज़्यादा ना हो। मैं बस मेन से मैंने डालते चिली फ्लेक्स डाले थे टिक्की में, और मैंने डाला था नमक। फिर मैंने इसको एक बॉल की शेप दे दी थी। आपने इसको बॉल की शेप देना, बॉल दे दें अपने बंस के हिसाब से। अगर आपके बन लंबे हैं तो आपने बंस के लंबे के हिसाब से दे देना, अगर आपके गोल बंस है आपने गोल के हिसाब से दे देना। आपने मतलब मेरे तो बन गोल थे और बर्गर्स टाइप बहुत बड़े थे, तो मैंने उसके हिसाब से अपने जो बॉल्स हैं उनको बड़ा बड़ा रखा था। और इसमें एक और चीज़ आपने ये भी करनी है, आपके जो बॉल्स होंगे आपने उनको मतलब हाथ से जब आप गोल गोल बना लेंगे ना, तो आप अपने बॉल्स को फ्लैट कर लेना, ताकि जब आप अपने बंस में डालें ना, तो आपको वो इतना ज़्यादा गोल ना और आपको खाने में या किसी भी चीज़ में तकलीफ़ पेश ना आ रही हो। यहाँ पे मैंने जब 3 चीज़ें बना ली थी ना, तो मेरे लिए बाकी काम करना बहुत आसान हो गया था। जैसे मैंने बना लिया था ये अपने पोटैटो बॉल का बेसन की कोटिंग, अपनी 2 चटनीज़ बना ली थी। और ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है कि ये जो बॉल्स है ना, ये मेरे तो बहुत ज़्यादा टूट रहे थे। आपने इनको टूटने नहीं देना, अपने बॉल्स को बहुत अच्छे तरीके से 5 to 10 मिनट्स आपने शेप देनी है इनको, कि आपके जो बॉल्स हैं ना वो क्रैक ना हो। मेरे जिस तरह क्रैक हो गए थे। और आपने बहुत इतने बड़े भी नहीं बनाने कि आप जब इसमें बेसन की कोटिंग करके इसको फ्राई करें तो वो सारे टूट जाएं और आपको मसला हो। यहाँ पे मैं बना रही थी बंस मामा और बहन के लिए। यहाँ पर मेन और बेसिक से इंग्रेडिएंट से ये चीज़ें बनती हैं, आपके घर में भी होगी। बस एक चीज़ कुछ लोगों के घर में नहीं होती, जैसे होता है हनी, शहद और कोकोनट। कोकोनट तो आई थिंक तो सबके घर में होगा। तो कोकोनट तो अब तो
लोग बालों के लिए भी यूज़ करते हैं कोकोनट, तो ऑयल भी आप यूज़ करते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं। वो भी एक मेन प्लस पॉइंट है आपका कि आप इसमें ऑयल का कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपने देखी होंगी मैंने आम सी चीज़ें डाली जो कि हर हांडी में डलती भी हैं, और इन चीज़ों में भी, ये जो हम स्नैक्स, ये स्नैक में आता है, अगर हम स्नैक वगैरह बनाते हैं तो इन चीज़ों में भी डलती हैं। आप देख सकते हैं मैंने जो बॉल्स बनाए थे उनकी जो शेप थी वो इवन थी, लेकिन एक बॉल जो मेरा था वो बहुत बड़ा बन गया था। वो ये भी हुआ था, वो टूट भी गया था। जब मैंने मिक्सचर में रैप करके उसको मैंने जब फ्राई किया था तो वो टू बॉल्स में कन्वर्ट हो गया था। आगे आप देखेंगे कि मैंने जब मैं ये सबसे फर्स्ट बॉल को मैंने डाला था तो वो टूट गया था। आपका जो ऑयल हो वो ज़्यादा तपता हुआ गर्म ना हो, बस नॉर्मल गर्म हो। अगर तपता हुआ गर्म होगा तो आपका जो मिक्सचर है वो पक जाएगा और अंदर से सारा कच्चा होगा। मेरा जो ऑयल था वो इतना तपता हुआ गर्म नहीं था, बस नॉर्मल सा था। ये देखें, ये 2 बॉल जो मैं डाल रही हूँ ना, ये मेरा बहुत ज़्यादा टूट गया था, ये सबसे बड़ा था। और मेरा एक इसमें गलती ये थी कि जो थिक मिक्सचर था ना, इसको मैंने, इसमें एक और मेन बात भी है, अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो आपने एक एक बॉल करके डालना है, और अगर आपकी कढ़ाई बहुत बड़ी है तो आपने ना 2 से 3 बॉल्स डालने हैं। यहाँ पर मेरी जो कढ़ाई थी वो बहुत ही ज़्यादा इतनी छोटी थी कि मैंने जब बॉल्स डाले थे ना, तो मुझे जब उनकी साइड को चेंज करना था मुझे बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। तो आपने इन चीज़ों में ना, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि कढ़ाई का और जो मिक्सचर है उसका ज़्यादा तेज़ आंच करके नहीं पकाना। जब आप तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे तो आपके जो बॉल्स ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से सारे कच्चे होंगे। तो आपने इनको 0 फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, और आप जब साइड चेंज करेंगे ना तो वो नीचे से चिपक जाएगा। आपने अपने बेसन की कोटिंग का इस बात का ध्यान रखना है कि इसको नीचे से के जो मिक्सचर होगा आपने इसको उतरने नहीं देना। अगर ये एक दफ़ा भी उतर गया तो आपका जो पोटैटो बॉल अंदर से होगा ना, वो सारे आलू कढ़ाई में बिखर जाएंगे और आपका बॉल सारा ख़राब हो जाएगा। बहुत आराम से, सुकून से और एहतियात से आपने इसको फ्राई करना है अपने बॉल को। तो आप जब फ्राई करेंगे तो इस बात का ध्यान ये भी रखना है कि आपने जो है, तो साइड्स भी जो है वो बहुत डेलिकेट होती है, आपने साइड्स को भी बहुत जो है ना डेलिकेट तरीके से यूज़ करना होता है अपने फ्राइंग के थ्रू। बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखते हुए इनको यूज़ करना है। अगर आप इनको यूज़ नहीं करेंगे तो आपके जो पोटैटो बॉल्स होंगे वो सारे बिखर जाएंगे, और आपका जो बनाने का मिक्सचर चीज़ें कोटिंग फ़ायदा होगा वो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आगे देखेंगे भी कि मैं बहुत आराम से, बहुत एहतियात से जो है वो देखें इनको चेंज कर रही हूँ कि मिक्सचर जो है कि लग भी जाता है। देखिए मेरा ये लग गया था, तो इतना आराम से आपने इसको उतारना है पहले। और ये चिपकता तब भी है जब आपका जो पकोड़ा है वो फ्राई नहीं होता। जब आपका पकोड़ा सही तरीके से फ्राई हो जाएगा तो आपने इसको साइड चेंज करनी है, और किसी एक टूल की मदद से नहीं करना, आपने 2 टूल्स की मदद से करना। आप देख सकते हैं ये जो साइड्स है ना वो थोड़ी कच्ची हैं, वो उन पे कलर नहीं आया, जिसकी वजह से ये फोल्ड नहीं हो रहा। और एक और मेन बात इसमें ये भी है कि आपने जो है वो आलू को ज़्यादा ज़ोर से साइड चेंज नहीं करनी, क्योंकि ये कभी भी किसी भी वक्त ये अपना दम तोड़ सकते हैं, आम ज़ुबान में जिसे कहते हैं। और बहुत प्यार मोहब्बत से, जिस तरह आप प्यार से अपने पेरेंट्स के साथ बात करते हो उस तरह प्यार और मोहब्बत के साथ आपने इनको निकालना है। और जब आप प्लेट में शिफ्ट करेंगे तो उसको भी बहुत प्यार और मोहब्बत से करना है। ये ना हो आप दिलों में जहर की तरह डालने की तरह आप उन बेचारों को वो करें तो वो सारे टूट के बिखर जाए। तो फिर जो क्रस्ट होगी वो बहुत सॉफ्ट होती है, वो लैदा हो जाएगी, तो आपको फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा, क्रंची क्रंची फील नहीं होगा। जब ऑयल में डालेंगे आपकी उंगलियां भी डिप होंगी, जैसे मेरी जब मैंने पकौड़ों को इनको डाला था पोटैटो बॉल्स को, तो मेरा जो उंगली थी वो तकरीबन 2 फिंगर्स बिल्कुल डिप हो गई थी। और फिर बाद में जब गरम गरम मुझे फ़ील हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो फिंगर्स है वो ऑयल के अंदर भी फ्राई हो रही हैं। और आपने तब तक इसको पकाना है जब तक इसका कलर, जैसे ये ब्राउन था ना उस तरह का हो जाए। और ये इनके जो कलर्स थे वो ब्राउन नहीं थे, तो इनके जब डार्क ब्राउन थोड़ा कलर आना शुरू हो गया तो ये ना आप कलर इस तरह का दे कि वो बेचारे सड़ जाएं और फिर वो रोएं कि हमें निकालो निकालो निकालो। इस तरह के नहीं, बस इस तरह हल्का सा कलर देते हैं कि आपका थोड़ा सा कलर ही ले पोटैटो बॉल्स के ऊपर। खैर जब हमारी सारा काम हो गया, फाइनलाइज हो गया, उसके बाद फिर हमने कहा चले आते हैं हम इसकी तरफ।
बंस की तरफ, रैपिंग की तरफ। तो फर्स्टली मैंने बंस के अंदर किया, तवे को रखा, तवे के को मैंने गर्म होने हीट करने रख दिया। जब तवा गर्म हो गया तो इसके ऊपर मैंने बंस को किया। इतना इसको कलर नहीं देना बंस को, आपने इतना उसको लाइट रखना है कि जो बंस है ना वो हल्का सा आपने हाथ लगा के देखने कि वो हल्के से गर्म हो जाए। अगर वो हल्के से गर्म हो जाए तो आपने उसको उतार देना है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक एडिशनल काम किया था, वो बहुत अच्छा था। ये जो बेसन की मैंने जब पोटैटो बॉल्स फ्राई किए थे तो जो बेसन की कोटिंग मेरे पास रहेगी ना थोड़ी बहुत, तो वो मैंने अपनी ये जो बैक साइड्स के बन के बैक साइड्स है, फ्रंट और बैक, तो उस पर मैंने सिर्फ फ्रंट पे लगाया था। लेकिन बैक पे भी मैंने बाद में सोचा जब खाया कि लगा देती, क्योंकि वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने फिर बंस को ये था कि ये ना, ये जो ऊपर बेसन की कोटिंग है वो कच्ची रह जाए। फिर घर वालों को तो ज़ाहिर सी बात है मौका चाहिए होता है कि अभी आज नहीं तो कल कि कोई चीज़ कच्ची हो या कोई नुक्स हो तो हम बताएं, क्योंकि जिस इंसान ने इतनी मेहनत से चीज़ बनाई होती है उसका तो खैर कुछ नहीं होता। लेकिन कीड़े निकालने वाले इंसान होते हैं, जैसे कि मेरे घर वाले, वो 1 सेकंड में कीड़ा निकाल के कहते हैं ये नहीं, ये गलती नहीं, ये है। लेकिन खैर ठीक है। लेकिन अब नाउ डेज़ मैं जो भी बेकिंग या कुकिंग कर रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो नमक मिर्चों का तनासुब है वो बिल्कुल ठीक है। तो घर वालों को खैर अब मौका नहीं मिलता मुझ पे बोलने पे, लेकिन कोई ना कोई बात, ज़ाहिर सी बात है, इंसान ने निकालनी होती है तो वो निकाल लेते। खैर मैंने बेसन की जो पोटैटो बॉल्स की जो बेसन की कोटिंग बच गई थी उसको फिर मैंने बंस के ऊपर लगा दिया था। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा जल गया। तो जब आप बेसन की कोटिंग लगाएंगे और उसको प्रेस करेंगे ना तो वो तवे पे लगेगा। आपने इसको भी बहुत आराम से जो है तवे से उतारना। अगर आप नॉन स्टिक में करेंगे तो आई थिंक सो कि ये चिपकेगा नहीं। तो खैर लेकिन मैंने बहुत प्यार से आराम से बेसन की कोटिंग के ऊपर मैंने कहा चलो कुछ सीजलिंग्स कर लूँ, तो मैंने यहाँ धनिया की सीजलिंग्स की थी। और आपने इसको भी तब तक पकाना है जब तक इसका कलर नहीं आ जाता, और आपने पतली सी लेयर लगानी है। फिर इससे ये होगा जल्दी भी कुक हो जाएगा और कलर भी आ जाएगा। और अपनी गैस को जो है मीडियम रखनी है, ना इतनी तेज़ हो ना इतनी लो हो। मैंने स्टार्टिंग में तो बहुत तेज़ रखी थी, वो आपने देखा था कि मेरा जो बन था वो जल गया था। तो आपको मैं भी दिखाऊंगी भी, आप देखना बहुत प्यारा, ये देखिए कितना प्यारा कलर आया। मुझे लिटरली अपनी कुकिंग जो 1 to 2 वीक्स हो गया बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। खैर मेरे घर वाले भी जो हैं शायद मेरा दिल रखने के लिए तारीफ़ करते हैं कि वाकई मेरी कुकिंग अच्छी है। कौन कौन अपने आप को इतना सुपर्ब समझता है और समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। खैर इंसान तो कुछ नहीं होता। फिर आपके पास जितने भी बंस हैं आपने सबको जो है वो तवे से सेक देना है। और ये ऑप्शनल है, अगर आपने ये बेसन की कोटिंग लगानी है तो ये ऑप्शनल है। और अगर तो धनिया की, मैंने तो धनिया लगाना था ऊपर तो मैंने इसलिए बेसन की कोटिंग की थी कि धनिया गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा बेटर और अच्छा नज़र आए। तो मैंने इसलिए ये सब पे ये बेसन की कोटिंग लगा के तो वो धनिया की गार्निशिंग की थी। बहुत आराम से बन इतने सॉफ्ट थे कि ये बहुत आराम से जो है वो फोल्ड हो रहे थे कि इनको थोड़ा सा ज़ोर से कर रही थी तो वो टूट गए थे। जो मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने पोटैटो बॉल फ्राई किया था ना बेसन के अंदर, उसको मैंने जब इसको बन के अंदर डाला तो मैं जब उसको वो हल्का सा मैंने दो जो छोटे छोटे, एक तो जो पोटैटो बॉल था उसके 2 छोटे छोटे बन गए थे, एक तो टूट गया था ना। तो मैंने जब 2 पोटैटो बॉल्स को बंस के अंदर डाला तो मैंने जब हल्का सा बन को उठाया था, पोटैटो बॉल्स जो 2 डाले थे अंदर, वो सही हुआ था। मेरा बन टूटने कर रहा था और आई थिंक सो वो टूट भी गया था। और जो मैंने इतनी प्यार से ये धनिया की गार्निशिंग जो मैंने बंस पे लगानी थी वो थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने उसको फिर ये जो मेरा चिली फ्लेक्स वाला मसाला था उसके अंदर थोड़ी सी गार्निशिंग डाल दी। लेकिन ये जब हम खा रहे थे तो क्रंची सा फ्लेवर आ रहा था, वो बहुत अच्छा लग रहा था। वेट फॉर द फाइनल। खैर यहाँ पे हमारे बंस, चटनी, हर चीज़, पोटैटो बॉल्स तैयार हो गए थे। अब हमारी बारी थी असेंबलिंग की। नाउ वी हैव टू असेंबल द बंस, यानी जिन्हें कहते हैं वड़ा पाव।
नाउ फर्स्टली आई हैव टू शो कि ये आप देख सकते हैं कि अंदर तक मेरे जो पोटैटो बॉल्स थे वो पक गए। असेंबलिंग ऑफ द वड़ा पाव इज़ सो सिंपल। अगर आपने पोटैटो बॉल्स और चटनीज़ बना ली है ना, तो आई स्वेयर टू गॉड के बाकी काम तो बहुत ही आसान होता है। बंस को ये सेकना करना, ये तो आई थिंक 2 to 3 मिनट्स का होता है। बहुत इतना आसान होता है कि कोई भी कर सकता है। इसे कहते हैं ना, कोई कुकिंग में अनाड़ी बंदा है वो भी असेंबलिंग और बंस को सेकना कर लेता है। ये बेसन की तो मैंने आपको कहा वो ऑप्शनल, अगर आपने यूज़ करना है आप कर सकते हैं। तो बंस को जब गर्म हो गए थे तो मैंने इसमें जो ग्रीन चटनी थी ना मेरी पुदीने की, मैंने उसको ऐड किया था बन के ऊपर। और मैंने कहा कि अच्छा सा फ्लेवर आए तो मैंने हर जगह इनको चटनी को पूरे बन के ऊपर स्प्रेड कर दिया था। मैंने आपको कहा था थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड करना, तो इसका जो लिक्विड होगा ना वो उससे स्प्रेड हो जाएगा फिर, वरना ये जो लिक्विड वगैरह वो स्प्रेड बंस के ऊपर नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा तो बहुत थिक था ना जिसकी वजह से वो स्प्रेड नहीं हो रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा उसको पानी डाल के लिक्विड ही किया था कि जब मैं ऐड करूँ तो थोड़ा सा स्प्रेड हो और हर चीज़ का फ्लेवर अच्छे से है। मुझे पुदीने की चटनी बहुत पसंद थी, तो मैंने अपने बन के ये जो पोटैटो बॉल के ऊपर मैंने पुदीने की चटनी डाली थी। आई स्वेयर टू गॉड इट वाज टू यम। सो डू मस्ट ट्राई इट आउट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन लाइफ। आप ज़िंदगी में अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हमेशा इसको याद रखें और इसको आप ज़रूर एक दफ़ा घर में बनाना। आपको चस ना आ गई तो मेरा नाम बदल देना। खैर, नाउ कम टू द सेकंड असेंबलिंग। आपकी आसानी के लिए एक दफ़ा मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ। बंस के ऊपर आपने ग्रीन चटनी डालनी है जिसे कहते हैं पुदीने की चटनी। फिर आपने जो चिली फ्लेक्स की चटनी बनाई थी इसको आपने पूरे बन के ऊपर अप्लाई करना है, और तब तक अप्लाई करना है जब तक कि पूरे बन पे अप्लाई ना हो जाए, क्योंकि आपको फ्लेवर जब आपने खाना तो आपको फ्लेवर नहीं आएगा। तो आपने ज़्यादा सी जो चटनीज़ है वो आपने लगानी है। फिर आपने अपना डालना पोटैटो बॉल और थोड़ा सा आपने इसको प्रेस कर देना है, इसलिए कि वो जो बन के ऊपर है ना वो 4 साइड्स के ऊपर अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं मेरा बन ऐड हुआ हुआ। और आपने जो है ना इसको ऑयल कढ़ाई में इतना डालना है कि आपकी जो 4 साइड्स है वो सारी फ्राई हो। ये ना हो ऊपर से अप साइड और वो डाउन साइड फ्राई हो, जो साइड्स वाली साइड है वो आपकी फ्राई ना हो। तो फिर आप इस तरह जिस तरह आपने वीडियो में देखा है बिल्कुल इसी तरह ही अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको आपकी ये जो वड़ा पाव बनाने की रेसिपी है ये बहुत आसान और बहुत इजी लगेगी। खैर लंबी तो बहुत है लेकिन आपको बहुत यू विल इंजॉय वाइल मेकिंग दिस फूड। खैर अगर आप चाइनीज़ लवर हैं तो फिर आपको थोड़ा होगा कि थोड़ा पसंद नहीं आएगा, लेकिन इफ़ यू आर अ देसी लवर सो डू मस्ट ट्राई इट आउट फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आपके घर में आलू हैं तो, कि आलू के बिना तो ज़िंदगी अधूरी है। खैर आजकल तो मेरी ज़िंदगी सिर्फ फूड ही है, किस किस की ज़िंदगी खाना है, क्योंकि इंसान तो बहुत सी ज़िंदगी और चीज़ों में कोशिशें करता है लेकिन खुदा उसको नाकाम करता। आई डोंट नो वाई। खैर नाउ हेयर इज़ द फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने थे। मैंने पहले कहा कि मैं इसको ऐसे ही खाऊंगी, फिर मैंने कहा नहीं, इसको कट करके अच्छे तरीके से मैं खाऊंगी कि मतलब फ्लेवर आए, पता चले कि हाई का नहीं कोई चीज़ बनाई है। जब आप इसको कट भी कर रहे होंगे ना तो आपने बहुत एहतियात से कट करना है ताकि आपके जो फिलिंग अंदर है या वड़ा पाव का जो पोटैटो बॉल है वो ख़राब ना हो, वो बहुत अच्छे तरीके से जो है स्प्रेड हो हर जगह। आपने अगर एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, आई स्वेयर टू गॉड कि आप लोगों को बहुत बहुत आसान लगेगा और बहुत अच्छी पसंद भी आएगी मेरी ये रेसिपी। खैर अगर आपने किसी को अगर आपने किसी फूड या देसी लवर को बनाने के लिए ये देना है ना तो आप ज़रूर इसको दें। मेरे पास यहाँ पे बंस के पैकेट्स अवेलेबल थे तो मैंने ना बंस के पैकेट में उनको डाला। पहले तो मुझे ये था कि वो बंस के पैकेट में नहीं आएंगे, फिर मैंने तो बड़े आराम से एहतियात से इनको बंस के अंदर डाला तो वो आ गए थे। डू मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो आप बताना। हाँ, और अगर मुझ में जो फॉल्ट मेरी वीडियो में है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक्सप्लेन करना, ताकि मैं अगली दफ़ा कोई भी वीडियो बनाऊँ तो उसमें कोई भी
गलती ना हो या उसमें किसी भी चीज़ की कोई माइनर सी मिस्टेक होती है ना, वो मेरी वीडियो में ना हो। मैं कोशिश तो वैसे बहुत कर रही हूँ कि मेरी जितनी भी गलतियाँ हैं मैं उनको वीडियो के अंदर मत करूँ, लेकिन खैर इंसान तो ख़ता का पुतला होता है, इंसान से गलती नहीं होगी तो किससे होगी। तो अगर कोई भी आपको जो वीडियो में कोई मैं अपनी वीडियो को जितने बेहतर या अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी वीडियो में कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे किसी भी इंसान को आवाज़ारी या बात करने में जो है वो मसाइल का सामना ना पड़े, लेकिन मैं काफ़ी कोशिश तो कर रही हूँ। खैर यहाँ पे मैंने वीडियो में अगर मैं कोई बात कर भी देती तो मेरा यहाँ आई स्वेयर टू गॉड मेरा यहाँ किसी को टारगेट करना या मेरा यहाँ किसी को ब्लेम करना या कोई बात करने का यहाँ पे मकसद नहीं है। वीडियो इतनी लंबी होती है मुझे समझ नहीं आता मैं क्या क्या बोलूँ। जो मुझे पता होता है, जो मेरे जहन में, मेरे दिल में, मेरा दिमाग मुझे इजाज़त दे रहा होता है, मैं सिर्फ वो वीडियो में कहती हूँ। और रैपिंग भी मैं न्यूली थी ना, तो मैं रैपिंग को बहुत प्यार प्यार से कर रही थी कि जो मेरी ये चीज़ें हैं ख़राब ना हो। ये ना ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान मेहनत करता है चीज़ों में, वो करता है मेहनत चीज़ों में परफेक्शन लाने की कोशिश करता है, उस वक्त तो नहीं होती। वो आपने सुना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब या आप एक काम में इतने यूज़ टू हो जाते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप चीज़ों में इंडल्ज होते हैं, तो तब आपको जो है काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ों का आपको पता लगता है जो आपको पता नहीं होता। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो में मैंने क्या रिकॉर्ड हुई है कि नहीं, क्योंकि मेरी मोबाइल की चार्जिंग थी डेड और मेरा मोबाइल बिल्कुल बंद हो गया था। अब जितना मुझसे रिकॉर्ड हुआ, जितना ये हुआ, आप मेरी वीडियो को एब्जॉर्ब करना आज के लिए। अगली वीडियो शायद इससे थोड़ी बेहतर हो और आप लोगों को वो पसंद भी आए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।